नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है सेफ एंड हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड कौन सा है। जब हम सेफ का बात करते हैं ना, तो दो तरह का सेफ्टी है, सेफ वन सेफ टू। पहला सेफ ये बोलता है भाग ना जाए, डूब ना जाए, हेरा ना जाए। हमारा सेफ्टी का ये मतलब है, जैसे कि पहले सहारा भाग गया, जेबीजी भाग गया, गोल्डन फॉरेस्ट भाग गया, वैसा नहीं होना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा है सेफ का मतलब मेरा मूलधन नहीं कम होना चाहिए, एकदम बैंक एफडी जैसा, पोस्ट ऑफिस जैसा कम नहीं होना चाहिए, मार्केट का हलचल नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये भागने डूबने हेराने का बात नहीं है। क्यों? तगड़ा रेगुलेटर है, सेबी आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है। आपका ये पैसा कोई भाग नहीं सकता है, ऐसा कोई हुआ नहीं। म्यूचुअल फंड के इतिहास में आपने ऐसा नौबत नहीं देखा होगा। हाँ, मार्केट की वजह से लॉस हुआ, वो अलग बात है। कोई लेके भाग गया, नहीं भाग सकता। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। मान लेते हैं यहाँ पे ना इन्वेस्टर है और ये मार्केट है, ये इन्वेस्टर है, ये मार्केट है, और एएमसी यहाँ पे है, और बीच में कस्टोडियन है। मतलब इन्वेस्टर का पैसा कस्टोडियन के पास गया, एएमसी यहाँ पे फंड मैनेजर बैठा हुआ है, ये सिर्फ मार्केट में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्या खरीदना है क्या बेचना है। पैसा किसी और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के पास है, वो कस्टोडियन ट्रस्टी के अंदर आता है। और ट्रस्टी का बैंक कोई और बैंक है, मान लेते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड चला रहा है, तो उसका ट्रस्टी एचडीएफसी, सिटी बैंक, दूसरा हो सकता है। अगर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है तो एचडीएफसी के बैंक में ही ये पैसा, कस्टोडियन का अकाउंट नहीं होगा, वो कोई और बैंक होगा। तो झमेला करना, घोटाला करना, मतलब 3-4 एजेंसी को मिला करके घोटाला करना, ये मुश्किल बात है। इसलिए आज तक यहाँ पे घोटाला हुआ नहीं। तो ये सेफ का मतलब तो ये है कि आपका पैसा लेके कोई नहीं भागेगा। अगला जो है, यहाँ पे जो है कि मूलधन कम नहीं होगा, ऐसा कोई गारंटी कहीं नहीं है। इसी को तो बोलते हैं म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अंदर घुसेंगे तो पता यही चलेगा, कोई गारंटी नहीं है, ऊपर नीचे होगा एज पर मार्केट कंडीशन। चाहे लिक्विड फंड लो, डेट फंड लो, इक्विटी लो, ऊपर नीचे होगा ही होगा। हाँ, कोई कम होगा, कोई ज्यादा होगा, ये हो सकता है मार्केट में। अब यहाँ पे रिस्क को देखते हुए लिक्विड फंड, डेट फंड, इक्विटी फंड, इक्विटी के अंदर अब बैलेंस, लार्ज, मिड, स्मॉल, सबसे जो अगर रिस्क ज्यादा बोलें स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में, लार्ज कैप में हलचल कम है तो रिस्क कम है, बैलेंस फंड में हलचल कम है तो रिस्क कम है। लिक्विड किसको बोलेंगे? जिसका ड्यूरेशन, मतलब डेट, कर्ज तो लगाया, डिवेंचर लिया, कम ड्यूरेशन के लिए, लगभग 91 डेज के लिए अगर पेपर खरीदा, कर्ज पे लगाया, तो उसको लिक्विड बोलेंगे। डेट फंड 6 महीना, 12 महीना, 3 साल, 6 साल, 10 साल के लिए पैसा लगाते हैं, तो डेट उसको बोल देंगे डेट कैटेगरी में। शॉर्ट टर्म डेट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म डेट भी हो सकता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए लगाया तो शॉर्ट टर्म डेट हो गया। लॉन्ग टर्म के लिए लगाया तो 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस तरह से भी जा सकता है। और यहाँ पे इक्विटी के बारे में तो आपको पता ही है, शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर लेंगे। यहाँ पे अगर मार्केट में देखेंगे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, पहले परिभाषा कुछ अलग था। 10,000 करोड़ से ऊपर, 10,000 से नीचे, वो पैसे पे था। अब पैसे पे को हटा दिया, परिभाषा बदल दिया सेबी ने। लार्ज कैप मतलब टोटल कंपनी 5800 है, ऊपर का 100 कंपनी लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब टोपी नहीं, कैप मतलब कैपिटल, जिसके पास, जिस कंपनी के पास ज्यादा पैसा है वो हो गया लार्ज कैप, पहला 100 कंपनी। फिर बाद का 150 कंपनी मिड कैप, जिसका साइज मिडिल में है, और स्मॉल कैप बाकी सब हो गया। तो टोटल 5800 कंपनी है, 250 को हटा दीजिए, ऊपर काट दीजिए, नीचे जितना बच गया सब हो गया स्मॉल कैप। माइक्रो कैप भी उसी में आ गया। तो फंड मैनेजर के पास फ्रीडम कहाँ पे है? कहीं भी कोई भी स्टॉक खरीद सके। तो स्मॉल कैप में अगर हम पैसा देते हैं तो फंड मैनेजर कहीं भी खरीद सकते हैं। इसलिए मैं बोलते रहता हूं कि स्मॉल कैप में पैसा लगाइए। मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मुझे इक्विटी सेफ लगता है। सेफ लगने के लिए लॉन्ग टर्म विजन है, जिसके पास दूरदृष्टि, पक्का इरादा, लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं और लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे निपॉन ग्रोथ फंड मैंने 3-3 हजार पर मंथ का एसआईपी चलाया, 2010 से लेके अब तक लगभग 15 साल बीत गया। 19% का जनरेट करके मुझे 42 लाख रुपया यहाँ पे पोर्टफोलियो मेरा दिखा रहा है। यहाँ पे देखेंगे अगर निपॉन ग्रोथ फंड 8,76,000 जमा हुआ, 3-3 हजार के दर से इतना तो जमा होगा नहीं, तो कुछ बीच बीच में जब मार्केट गिरा तो लमसम भी किया। 8,76,000 का वैल्यू मुझे आज 42,42,000, 1 लाख ऊपर नीचे रोज मार्केट में हो रहा है। 19% का रिटर्न यहाँ पे मुझे दिख रहा है। जो चार्ज है, फंड मैनेजमेंट चार्ज, एक्सपेंस, वो सब काट कूट के ही दिखा दिया जा रहा है। अगर नहीं काटता 21, 21.5% का रिटर्न होता, तो काट के ही दिखाया जा रहा है ये पैसा। अब इसमें से कुछ कटेगा नहीं। अगर मेरे साथ 2 व्यक्ति होते, मैं रिस्क लिया, दूसरे ने बोला नहीं रिस्क नहीं लेना है, सेफेस्ट चलना है, तो 9% के रेट से टोटल पैसा मैं एवरेज अगर देखूं, जो पैसा लगाया हूं, एवरेज अगर
8,76,000 का अगर बात करें तो एवरेज के रूप में जो पैसा है 5,000 रुपया पर मंथ हमारा गया। हालांकि मैंने तो 3,000 पर मंथ ही किया, पर बीच बीच में टॉपअप भी किया था, तो उसके लिए एवरेज निकालता हूं। 15 साल तक गया, 9% के रेट से मैं सेफ लगाता तो 5,000 रुपया की दर से 9 लाख रुपया, लगभग 8,76,000 जमा हुआ है। तो 9 लाख रुपया लगभग जमा हुआ, 19 लाख रुपया बनता अगर मैं रिस्क ना लेता। ये शुरू में काउंट करता, आज से 15 साल पहले ये सोचता कि मार्केट है, डूब जाता है, हेरा जाता है, खत्म हो जाता है, ऊपर नीचे होता है, हमको इसमें नहीं लगाना है, तो नहीं लगाते। जाहिर सा बात है, जहां सब लोग लगाते हैं, मैं भी बैंक, पोस्ट ऑफिस, एफडी में करते रहता, तो मेरे पास 19 लाख रुपया होता। अब मैं आपसे पूछता हूं, दो तरह का पैसा है, एक में 42 लाख दिख रहा है और एक में 19 लाख दिख रहा है, कौन व्यक्ति ज्यादा रिस्क पे है, ये या ये? तो आज ये व्यक्ति ज्यादा रिस्क पे है, क्योंकि इतने पैसे में जो रिक्वायरमेंट है पूरा नहीं होगा, और मेरा रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद भी थोड़ा सा पैसा बच जाएगा। ये तो मात्र एक 3,000 का बात था, मैं 15,000, 16,000, 20,000 का SIP किया, धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम बढ़ता गया तब करता गया, तो वो आज पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये वैल्यू है। आईसीसी पोटेंशियल स्मॉल में देखेंगे 468 का जो वैल्यू, आज मार्केट गिरने के बाद भी जो हाहाकार मचा हुआ है, 7,43,000 है, 16% का रिटर्न दिख रहा है। ये 18.7 का कौन सा फंड है, रिटर्न दिख रहा है? HDFC स्मॉल कैप, 3,96,000 का 6,80,000 दिख रहा है। सबसे ज्यादा मेरा HDFC मिड कैप में भी अच्छा खासा पैसा है, 5,28,000 का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है आज, 23,27,000, 18.2 का। एक्सिस में अच्छा खासा पैसा मेरा है यहाँ पे, एक्सिस स्मॉल कैप 15,32,000 का वैल्यू आज दिख रहा है यहाँ पे, 27,23,000। एक्सिस के बारे में एक चीज मुझे याद आ गया, अभी हाहाकार मचा हुआ था ना, एक्सिस खत्म हो गया, एक्सिस में फ्रंट रनिंग हो गया, सब खत्म हो गया, दिवालिया लेके चला गया, तो पिछले 1 साल का मैं रिटर्न देखता हूँ, और जो टॉप पे था पिछले 10 साल में उसका भी रिटर्न देखता हूँ। मोतीलाल 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पे एक्सिस स्मॉल कैप आ रहा है। 10 लाख का वैल्यू पिछले 1 साल में 10,97,000, 9.27। लेकिन जो SBI वगैरह, निपॉन वगैरह था, उसका नाम देख लेते हैं कहां पे। निपॉन उसके काफी पीछे है, SBI अगर देखें उसके काफी पीछे है। तो क्या जो आपने फंड लिया वो हमेशा टॉप पे होगा? कभी नहीं होगा। टॉप 10 में अगर फंड आ जाए ना, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। तो हमेशा 1 नंबर पे नहीं रहेगा। जो आपने 10 साल का रिसर्च करके देखा है, पिछले 10 साल में जो ऊपर होगा, 1 साल में कोई बॉटम है, अभी जो बॉटम दिख रहा है आपको, हो सकता है कि अगले साल वो टॉप पे आ जाए। तो इस तरह से चलते रहता है। तो यहाँ पे निकल के ये आता है, यदि आपके पास टाइम ज्यादा है तो आपको इक्विटी में, स्मॉल कैप, मैक्रो कैप, मिड कैप में लगाना है। टाइम अगर कम है, सेफ चलना है कि मेरा मूलधन नेगेटिव ना हो, तो मुझे एक ही कैटेगरी समझ में आता है, वो STP का रास्ता। सारा पैसा SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखा, और धीरे धीरे करके जो उसका रिटर्न है 6% के रेट से लगभग, आप स्मॉल कैप में स्विच करते चले जाइए। उदाहरण के तौर पे आप खुद लोग कैलकुलेट करेंगे इसको, तभी जाके आप क्लियरिटी आएगा कि ये क्या कहता है STP। STP में थोड़ा थोड़ा वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगा और पैसा आपका सेफ है। उदाहरण के तौर पे 10 लाख रुपया रखा 2012 में, और यहाँ से 5-5 हजार रुपया जो इससे बढ़ रहा है, इसको हम स्मॉल कैप में स्विच करते चले गए। तो यहाँ पे देखेंगे कैश फ्लो में कि ये 5,000 रुपया यहाँ से निकला 2012 से, और धीरे धीरे करके ये स्मॉल कैप में चलता चला गया। तो लगभग यहाँ पे आप 10 लाख ये बरकरार देखेंगे। थोड़ा सा बढ़ सकता है क्योंकि 6% के रेट से हम कर रहे हैं, थोड़ा सा उससे ज्यादा रिटर्न दिया तो ये पैसा बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। लास्ट में ये 12,58,000 दिख रहा है, लेकिन आज करंट वैल्यू देखेंगे 2012 से लेके अब तक 42 लाख हो गया। 10 लाख टोटल लगाए थे, 42,82,000 टोटल। अगर रिटर्न देखते हैं 12.52% का, कोई भी आपको इतना रिटर्न नहीं दे सकते अगर सेफ चलना है तो। अगर आप बैंक, पोस्ट ऑफिस, FD कुछ भी करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डेट में लगाने का एक खासियत और भी है। नंबर आप अगर यहाँ पे 10 लाख, 1 लाख, 50 लाख जितना भी लगाते हैं, तो नंबर ऑफ डेट कितना लिया, कितने कंपनी में डाइवर्सिफाइड करके गया पैसा, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। उदाहरण के तौर पे SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखा, अब वो आपने जो 10 लाख रखा या 1 लाख रखा, वो इतने कंपनी में आपका पैसा चला गया। नंबर ऑफ कंपनी देखेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। 15, 20, 25, 30, लगभग 62 कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो गया। लेकिन आप दूसरा कोई तरीका अपनाते हैं, जैसे कि मार्केट में चलता है कि 10 लाख रुपया लगाया, 12,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, बराबर 44 से 14%, 15% का रिटर्न मिलेगा। तो वो कोई एक कंपनी है, वो बोलते हैं इंफ्रा का है, घर बना रहे हैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में, या IT कंपनी है, ऑटो कंपनी है। कहने के लिए एक जगह पे, छोटे जगह पे बना देंगे, चालबाजी समझिए।
छोटे से जगह पे बना करके और सब जगह घुमाएंगे, वही ब्राउजर जो है टीवी मीडिया रिंगटोन पे घुमाते रहेंगे एक छोटा सा जगह पे, और ये काम आपका कम होगा, इसमें गतिविधि कम दिखेगा, और लोगों को जोड़ो, 10 लाख लो 12,000 मिलेगा, 10 लाख लो 12,000 मिलेगा, एक बार दो बार, एक साल दो साल आया, फिर आप 50 लाख झोंक दिए, ऐसे करके झोंकते गए झोंकते गए झोंकते गए, 40,000 करोड़ आया। 40,000 करोड़ जब आया तो कोई एक बंदा उसी का 7 समंदर पार का इस पे केस फाइल करेगा, ये धांधली कर रहा है, स्कैम कर रहा है, अच्छा स्कैम कर रहा है, स्कैम कर रहा है, स्कैम कर रहा है, चलो सील कियो, इसको सील किया, 40,000 करोड़ जब्त हो गया। जब्त हो गया, अब जांच चलेगा, तारीख पे तारीख चलेगा, सहारा पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, पैसा भी है, आदमी भी है, किसको किसको देना सब पता है, लेकिन दे नहीं रहे हैं, उधर 7 समंदर पार मोगेम्बो बैठा है, देना किसी को नहीं है। इसको हराने का क्या फार्मूला है, जाग करके देखना है, धीरे धीरे करके, जो समझा रहा हूं, दूसरा चैनल है राजू चौधरी पे, प्लेलिस्ट में 5 वीडियो देखिए, एक सप्ताह झोंकेंगे, टाइम देंगे, फिर समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूं। तो इस तरह से करके किसी एक कंपनी पे आश्रित नहीं होना है, पता कर लीजिए क्या एक ही कंपनी सब खेल खेल रहा है क्या। यहां आप लगाते हैं तो 62 तरह के डिवेंचर में आपका पैसा जा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन, 1 लाख लगाया तो 62 कंपनी में डाइवर्सिफाइड हो गया, 2-4 कंपनी उलट भी गया तो भी पैसा आपका मूलधन सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ पे जो टॉपिक का सार है कि हाई ग्रोथ और सेफ लंबे समय के लिए आप लगाना चाहते हैं तो स्मॉल कैप मिड कैप में लगाइए अध्ययन करके, और सेफ चलना चाहते हैं तो एसटीपी के जरिए शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख करके आप पैसा धीरे धीरे करके डाइवर्सिफाइड करके रिटर्न को जो है चेंज कर सकते हैं एसटीपी के थ्रू। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, सर ईटीएफ परचेज करना अच्छा है या म्यूचुअल फंड। देखिए अगर आपके पास डीमेट नहीं है, अगर आपने डीमेट खुलवाया तो ईटीएफ कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा पैसा बढ़ेगा आप उसको शेयर की तरह ट्रीट करने लगेंगे। तो मैं बोलता हूँ ईटीएफ से दूर होके इंडेक्स फंड ले सकते हैं, स्मॉल कैप माइक्रो कैप ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आपको जाना ज्यादा बेहतर होगा। कोई भी मुझे नहीं लगता कि ईटीएफ लेकर के लॉन्ग टर्म रख रहे हैं, जब आप शेयर परचेज किए ना तो उसमें हलचल होने लगता है। म्यूचुअल फंड ज्यादा ऑप्शन अच्छा लगता है मुझे, आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में करते रहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्सिस ब्लू चिप फंड में लास्ट 3 साल से एसआईपी कर रहा हूँ, यहाँ पे रिटर्न ठीक ठाक नहीं दिख रहा है, तो क्या यहाँ में इस फंड से बने रहना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। इस फंड से आप धीरे धीरे करके 12 मंथ में आप एसटीपी करके एक्सिस स्मॉल कैप में चेंज कर जाइए, और वहां आपके पास 10-12 साल 15 साल टाइम है तो उसमें स्विच करके जाना चाहिए। लार्ज कैप अच्छा है कि आपने 3 साल में यहाँ बना के रखे हैं, क्योंकि मार्केट गिरा है तो स्मॉल कैप ज्यादा गिरा है, तो धीरे धीरे वहां स्विच कर जाएंगे, 6 महीना साल भर के अंदर स्विच कर जाएंगे, फिर वहां बने रहेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर में। राजू भैया अगर एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करते हैं तो फोलियो नंबर 1 रहेगा वही रहेगा या बदल जाएगा। फोलियो नंबर सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं। दूसरा है 40 लाख का बैलेंस फंड रख करके 25,000 रुपया एसडब्ल्यूपी, 6 चौके 24, लगभग 25,000 हो गया। मेरे फ्लैट की ईएमआई 23,000 है, मैं बैंक को एक साथ 30 लाख रुपया जो होम लोन है नहीं भरना चाहता हूँ, तो क्या ये तरीका सही रहेगा। देखिए आपने होम लोन ले लिया है, उसका टैक्स रिबेट भी ले रहे हैं, तो आपको जमा करने का कोई जरूरत नहीं, इसी तरह से कर सकते हैं। 40 लाख रुपया रखा और वहां से एसटीपी करके धीरे धीरे करके जो ईएमआई बनता है, ये ऑप्शन करना ज्यादा अच्छा है। अभी ये बहुत बवंडर चल रहा है कि गोबर से जो है क्लासरूम को नीप दिया ठंडक के लिए, और पूरा बवंडर चल रहा है। बवंडर ऐसा मत सोचना कि यही लोग कर रहा है, चारों दिशाओं से ये चल रहा है। मुझे ये न्यूज देख के थोड़ा दुखी हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो अपने आप को देशभक्त बोल रहे हैं कि मैं तो गोदी मीडिया नहीं हूं। अब सोचो अगर ये वायरल हो जाता और लोग और हमारे जैसे आपके जैसे भी घर में पेंट पुन करने लगते इसी तरह से, तो अंबुजा सीमेंट, इस सीमेंट में जान है, उसको कैसा धक्का लगता है ईस्टइंडिया.com को, उसका कंपनी को। तो इस चीज को ऐसा डिमोरलाइज किया कि आप सोचने के लिए भी सोचेंगे गोबर गौ का कोई चीज मतलब भयंकर हो जाएगा। ठीक है, मैं पर्सनली आपको बताता हूं, मेरे कान में भयानक दर्द हुआ था। और कौन सा किताब है, राजीव दीक्षित जी का किताब, ये किताब है रोगी स्वयं चिकित्सक, इसको 200 रुपए में अमेजोन से डिलीवर करा लीजिए। 3 किताब का सेट है, पार्ट 1 पार्ट 2 और एक और है। इस किताब में लिखा हुआ था कि कान के प्रॉब्लम के लिए गौमूत्र 2 बूंद डालना है। मैं तरह तरह का उपाय कर लिया था, लेकिन जैसे ही कान में गौमूत्र 2 बूंद डाला, मैं अपना बात बता रहा हूँ, 3-4 बार ऐसा किया है, पानी चला जाता है, स्विमिंग पूल में नहाते हैं, सावर से नहाते हैं, पानी चला जाता है और भयंकर पेन होता है, बहुत बार हुआ। तो वो 2 बूंद गौमूत्र देते ही ठीक हो गया। अगर मैं ये बोलूं तो तरह तरह का कमेंट्स आना शुरू हो जाएगा। ध्रुव राठी भी यही बोलता है, गौमूत्र कहाँ सदियों पुराना जीवन में जी रहे हो। सदियों पुराना जीवन ही अच्छा था भाई, इतना हॉस्पिटल नहीं था, तरह तरह का बीमारी नहीं था, पटापट गिर नहीं रहा था लोग। क्यों? क्योंकि ये नहीं लगाया था किसी ने सदियों पुराने। तो ये जितने भी जो आप सोचते हैं ना 1 करोड़ 2 करोड़ सब्सक्राइबर लेके घूम रहे हैं, सब उसी का एजेंट है।
वो चीज को प्रमोट करेंगे जो उनको समृद्धि चलता चला जाए। देश के लिए जो फायदा हो, फोकट में काम हो जाए, उसके लिए काम नहीं करेंगे। वो गोबर से नीप दिया मेरे पास, अगर ये तो मैं पहला घर बनाया जो सबके सहमति से बनाना पड़ता है, बच्चे हैं, फैमिली है, सबके मन से। लेकिन अगला जो मैं अगर बनाऊंगा ना, पूरा घर गोबर से ही बनाऊंगा, मिट्टी का ही बनाऊंगा। अमित जी जिस घर में रहते हैं पूरा फूस फास और मिट्टी का ही है, रेडिएशन मोबाइल अंदर काम ही नहीं करता है, नेटवर्क मिलता ही नहीं है, बात करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। ये कितना डेंजरस है वाईफाई और रेडिएशन, और धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह का जो प्रचार प्रसार है ना, इसको तो डिमोरलाइज हर हाल में किया ही जाएगा। तो जो लोग थोड़ा सा जागरूक हैं, इसके चालबाजी को समझना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजू सर, मेरा PLI 5,000 रुपया का चल रहा है 2029 में, ये चल रहा है 25, 4 साल के बाद इंड हो जाएगा, और सरेंडर करने पर अभी लगभग 2,90,000 मिल रहा है, और उस समय 9 लाख रुपया मिलेगा। क्या इसको म्यूचुअल फंड में निकाल करके म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए या वहां कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, आप 2,90,000 मिलेगा, इसको वन टाइम म्यूचुअल फंड में लगा के आप 12% के रेट से कैलकुलेट कीजिए, और जो 5-5 हजार रुपया दे रहे हैं उसको भी लगाकर कैलकुलेट कीजिए। इतने समय के बाद अगर 9 लाख रुपए से ऊपर जाता है तो आपको जरूर, मैं आपकी जगह तो जरूर सरेंडर करके म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू करता। यहाँ पे आपको ज्यादा, अगर कैलकुलेट करेंगे ना, 8-9% से ज्यादा यहाँ पे PLI में आपको मिलता नहीं है। ELSS फंड में पैसा लगाना चाहिए यदि आप टैक्स रिबेट लेते हैं, जो कि मुझे लगता है नए रिजीम के हिसाब से कोई मतलब नहीं रह गया है। अगर आप फिर भी टैक्स रिबेट लेते हैं तो लगाना चाहिए, नहीं लेते हैं टैक्स रिबेट तो नॉर्मल स्मॉल कैप मिड कैप में लगाना चाहिए। सर, मेरा SIP चेक कीजिए, फंड कैसा है? SBI कॉन्ट्रा 3,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1,000, SBI मल्टी कैप 1,000, आदित्य बिरला सनलाइफ PSU फंड 1,000, जेम फ्लेक्सी 1,000, टाटा स्मॉल कैप 1,000, ICC पोटेंशियल स्मॉल कैप 1,000, टोटल 9,000। इसमें से चेंज कर सकते हैं। जेम फ्लेक्सी और आदित्य बिरला को आप चेंज करके निप्पॉन स्मॉल कैप HDFC 250 इंडेक्स फंड उसमें जा सकते हैं। वो आपके पास ज्यादा समय है, हालांकि एज कम है आपका, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। बाकी फंड आपके काफी अच्छे हैं। क्या अंतर है डेट फंड और लिक्विड फंड में? ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों डिवेंचर है, कर्ज पे पैसा लगाता है। एक कम समय के लिए पैसा लगाया तो उसको लिक्विड बोल दिए, लगभग 91 डेज का। डेट फंड 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल के लिए लगा सकते हैं। अब इसमें भी 2 तरह का कैटेगरी है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। तो ये टाइम पे निर्भर करता है कि कितने ड्यूरेशन के लिए लगा रहे हैं। कम समय के लिए लगा रहे हैं तो लिक्विड फंड, ज्यादा समय के लिए लगा रहे हैं तो डेट फंड बोलते हैं। 5 बेस्ट स्मॉल कैप मिड कैप का कैटेगरी बताएं प्लीज। इसके लिए आप StarSIP.in में जाइए, और याद रखिए मैं कभी भी रिटर्न वाइज आपको नहीं बताता हूँ कि कौन सा फंड अच्छा है। मैं हमेशा सेलेक्ट करता हूँ AUM, जिसका AUM सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर रखता हूँ। निप्पॉन स्मॉल कैप हो गया 55,000 करोड़, SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, बंधन एक अच्छा कर रहा है, उसको भी आप जोड़ सकते हैं। कितना क्या रिटर्न दिया है कि 10 लाख रुपया लगाया, 12 लाख का प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं आप, ये 12 लाख रुपया आ गया। ये 12 लाख रुपया का प्लॉट SBI स्मॉल कैप में लगाते 2015 में, 10 साल पहले, तो 12 लाख का वैल्यू उस प्लॉट का। आपके पास 3-4 प्लॉट है, 3-4 घर है। अब अगला बोल रहा हूं, एक SBI स्मॉल कैप में प्लॉट ले लीजिए या HDFC स्मॉल कैप में प्लॉट ले लीजिए। 12 लाख रुपया लगाया था 2015 में, ये गिरने गुरने के बाद भी 54 लाख रुपया दिख रहा है। तो थोड़ा सा 50 लाख से 1 करोड़ रुपया आपको स्टैंड बाय म्यूचुअल फंड में भी होना चाहिए। जिस दिन 1 करोड़ हो जाएगा 60,000 रुपया पर मंथ SWP भी कर सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी में भी इसी तरह से आप स्मॉल कैप के बदले यहाँ पे मिड कैप सेलेक्ट कर लीजिए, और AUM के जगह यहाँ पे AUM टच कर लीजिए। एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब किसमें सबसे ज्यादा पैसा है, तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 72,000 करोड़, कोटक इमर्जिंग 48,000 करोड़, निप्पॉन ग्रोथ फंड 33,000 करोड़। इस तरह से करके आप डाइवर्सिफाइड करके AUM वाइज में धीरे धीरे करके जा सकते हैं। अगले कमेंट्स में पूछते हैं, सर गवर्नमेंट जॉब वाले को सैलरी का कितना म्यूचुअल फंड परसेंटेज डाल देना चाहिए? डाल दीजिए 80%। अब 100 को 100, 1 लाख मिलता है, 1 लाख डाल दिए, तो ऊपर से या नीचे से जीवन यापन चल रहा है, ऊपर नीचे से चलना नहीं है ना, वो गैर कानूनी है ना। तो आप 1 लाख है, 80,000 आप इन्वेस्ट किए, 20,000 में हम घर चला रहे हैं। कभी भी प्रेम पत्र आता है तो उसका जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाइए। क्या हम 10,000 में काम चला लेते हैं, हम 20,000 में काम चला लेते हैं, 50,000 में काम चलाते हैं, 50,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, कितना भी कीजिए, आपके पास जवाब होना चाहिए कि आपने 10 करोड़ बना लिया तो इलीगल ढंग से तो नहीं बनाया। कितना भी डाल सकते हैं, नियम कानून है लिखा हुआ, इतना नहीं डाल सकते, इतना आप सारा का सारा डालिए कि भाई खेती करते हैं, सब कुछ वहां से आता है। मतलब ओरिजिनल जवाब होना चाहिए, बना बनाया नहीं तो फंसेंगे। सर SBI 250 इंडेक्स और मोतीलाल माइक्रो कैप 250 दोनों लें या एक ही लें, बताइए? दोनों लेना है। क्यों? डाइवर्सिफिकेशन में हमेशा बोलता हूं, आप अगर लिस्ट देखेंगे 5800 कंपनी तक टोटल लगभग शेयर मार्केट में लिस्ट है,
तो 100 हो गया लार्ज कैप, 150 हो गया मिड कैप, फिर हो गया 250 इंडेक्स स्मॉल कैप। उसके बाद जो 250 कंपनी आया वो माइक्रो कैप हुआ। तो आप ये भी लिए तो 250 में डाइवर्सिफाइड हो गया, फिर ये लिए ये भी 250 में चला गया, तो 500 में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो गया। बराबर बराबर करके दोनों में लगाना है। बाकी और भी फंड है 10 से 15 साल में हमारे पास टाइम है। निपॉन स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, इससे बेहतर पोर्टफोलियो मैं नहीं जानता हूं। बेहतरीन है, कंटिन्यू करते रहिए। जब जब गिरे, बम फोड़े, मोगेम्बो गिराए, डराए टीवी पे, आपको लगाते जाना है। एलियन वाला आएगा न्यूज टीवी मीडिया रिंगटोन पे करना शुरू किया है, सब जागेंगे तो पीछे भाग जाएगा। राउत सर 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेना है, क्या करें? एक्सिस का देख सकते हैं, एचडीएफसी का देख सकते हैं, एसबीआई का देख सकते हैं। हमसे जुड़ के करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको लिंक भेज देंगे, वहां से शुरू कर सकते हैं। तो 50 लाख से ज्यादा का नहीं जाना चाहिए, 10 से 11,000 का प्रीमियम आएगा। सर अभी 20,000 का एसआईपी कर रहा हूं, 5,000 का और करना है, कोई और 2 फंड सजेस्ट कर दीजिएगा। पहला है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, अच्छा फंड है, 5,000 रुपया। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4,000, कोटक स्मॉल कैप 3,000, क्वांट स्मॉल कैप 3,000, निपॉन स्मॉल कैप 3,000, एसबीआई स्मॉल कैप 2,000। अगला जो है 2 फंड आप मोतीलाल माइक्रो कैप और बंधन स्मॉल कैप को भी आगे जोड़ सकते हैं। सर आपके नाम का फेक चैनल भी बना है, बनने दीजिए, कोई भी मेरा वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि आपको पहले भी बताया हूं मेरा ये कभी भी ऊपर जा सकता है। जब कभी ऊपर जाएगा तो जो लोग चैनल बना रहे हैं उनके साथ टाई अप करके अपना वीडियो भेजूंगा। वैसे मेरा कभी जाएगा तो StarSIP.in में जा करके यहाँ पे जो है यूट्यूब चैनल जो है यहाँ पे भी सर्च करेंगे, कभी भी जाएगा तो हम StarSIP.in में ही आकर के वो लिंक डाल देंगे। और जो भी लोग चला रहे हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है, खूब चलाइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। जो लोग बना रहे हैं वीडियो, अच्छा खासा मेहनत कर रहे हैं आप, मैं आपको फ्रेश वीडियो भी दे दूंगा, जो मेरे चैनल पे नहीं होगा डायरेक्ट आपके चैनल पे चल जाएगा। सर गोल्ड इतना ज्यादा भाग रहा है, क्या इसमें भी मैनिपुलेशन है, चालबाजी है? इसको समझने के लिए आप राजू चौधरी वाले चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में 5 वीडियो है, सारा कुछ बताएंगे, तो आज ही ऊपर चला जाएगा चैनल। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटी फॉर फ्यूचर रिटर्न, डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 10 से 12% रिटर्न। मैं भी यही बोलता हूं, अगर 10 से 12% भी हो, अगर आज से 15 साल 20 साल आप किए इन्वेस्ट और इतना ही रिटर्न हुआ, इसका मतलब जानते हैं क्या है? बैंक, पोस्ट ऑफिस और सेफर जगह में 1 से 2% रिटर्न मिलेगा, तो वहां से 3-4 गुना ज्यादा ही होगा। कोई भी रिटर्न होगा म्यूचुअल फंड में फ्यूचर में दूसरे कैटेगरी से बेहतर ही होगा। स्मॉल कैप मिड कैप में आप लगा करके लंबे समय के लिए जाते हैं तो दूसरे कैटेगरी से यहाँ आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।